सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड वी फार्मेसी। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती क्या है और पिट्यूटरी ग्लैंड में से कौन कौन से हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे और ये जो टॉपिक हैं ये इम्पॉर्टेंट भी एग्ज़ाम में आते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ जिसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसमें से इसी यूनिट में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिकॉल वेरियस फंक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा है ये हमारा क्लासीफाई वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कौन से हार्मोन जो हैं वो रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में से। उसके बाद इसी यूनिट में से थर्ड क्वेश्चन पूछा है स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ पिनल ग्लैंड। उसके बाद इसमें लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछा गया है ये एक्सप्लेन द सिंथेसिस रिलीज एंड सर्कुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। सो आज हम थायराइड हार्मोन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो हम देखते हैं अपनी थायराइड ग्लैंड को। इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये बटरफ्लाई शेप की होती है और इसकी जो लोकेशन है इन फ्रंट ऑफ लार्जर और आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ये ट्रैकिया के फ्रंट या लार्जर साइड में प्रेजेंट होती है। इसका वेट जो है वो 20 to 40 ग्राम होता है और इसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर होती है एंड विड्थ इज़ 3 सेंटीमीटर। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ये कनेक्टेड होता है इस्थमस से। इसका ये राइट लोब है और ये लेफ़्ट लोब है। ये सेक्रेट करता है 3 हार्मोन्स को। फर्स्ट थायरोक्सिन, जिसको T4 भी बोलते हैं। ट्राईआइडोथायरोक्सिन, ये थायरोक्सिन है। एंड थर्ड वन इज़ कैल्सिटोनिन। जो हमारा थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोक्सिन है वो सेक्रेटेड होते हैं फॉलिकुलर सेल से थायराइड ग्लैंड की, और जो हमारा कैल्सिटोनिन है वो सेक्रेटेड होता है पैराफॉलिकुलर सेल से। उसके बाद हमारा जो थायरोक्सिन T4 है और ट्राईआइडोथायरोक्सिन जिसको हम T3 भी बोलते हैं, ये आयोडीन इसमें असेंशियल होता है फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन असेंशियल होता है। आयोडीन की ट्रैपिंग करता है ये गॉइटर, और इसके फंक्शन क्या हैं, ये इंक्रीज़ करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को और हीट प्रोडक्शन को। सेकेंड इसका फंक्शन है रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटन। उसके बाद हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड का सेक्रेशन। सबसे पहले ये हाइपोथैलेमस में होता है और हाइपोथैलेमस से ये रिलीज़ करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। उसके बाद ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक आता है। उसके बाद TRH स्टिमुलेट करता है थायरोट्रोपिन सेल्स को। उसके बाद रिलीज़ करता है TSH को। इसकी सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोसाइट्स इन द थायराइड फॉलिकल प्रोड्यूस प्रोटीन कॉल्ड थायरोग्लोब्यूल। थायरोसाइट्स इन द थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स में जो थायरोसाइट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन को, जिनको हम थायरोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। TG थायरोग्लोब्यूलिन डज नॉट कंटेन एनी आयोडीन एंड प्रोटीन स्टोर्ड इन द ल्यूमन ऑफ फॉलिकल्स। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन RER। ये कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। उसके बाद इसका स्टोरेज क्या है, ये कहाँ पे स्टोर होता है। थायराइड हार्मोन जो है वो बाउंड करता है थायरोग्लोब्यूलिन के साथ फॉर स्टोर्ड इन द फॉलिकुलर ल्यूमेन। उसके बाद हमारा ये रिलीज़ कैसे होता है। थायराइड हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी नेटवर्क बाय थायरोसाइट्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। थायरोसाइट्स अपटेक आयोडीनेटेड थायरोग्लोब्यूलिन बाय एंडोसाइटोसिस। लाइसोसोम फ्यूज विद द एंडोसोम कंटेनिंग आयोडीनेटेड थायरोग्लोब्यूलिन। उसके बाद है हमारे डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, मतलब जब थायराइड ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेट हो जाता है। इसका क्या काज है, ये टॉक्सिक एडिनोमर, एक्टोपिक थायराइड टिश्यू, ग्रेव्स डिजीज़, एक्सोथैल्मिक गॉइटर। इसके क्लिनिकल फीचर क्या हैं, ये इंक्रीज़ मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर देता है, हाई ब्लड प्रेशर, हीट इंटॉलरेंस, टैकीकार्डिया, वेट लॉस, इंक्रीज्ड एपिटाइट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इसमें वेट लॉस डिस्पाइट नॉर्मल और इंक्रीज्ड एपिटाइट, डायरिया, बोल अल्ट्रेशन, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, हाइपर डेफिशिएंसी नेट।
कार्डियो रेस्पिरेटरी, पोल्पिटेशन, एक्सेसिव रेस्पिरेशंस, एंकल डैमेज एट्सेट्रा। उसके बाद जो हमारा सेकंड है डिसऑर्डर वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब लेस अमाउंट में थायराइड का सेक्रेट होना या रिलीज होना। इट फेलियर ऑफ हार्मोन्स अकर इन इन्फेंसी, जुवेनाइल माइक्सीडीमिया। इसमें कैल्सिटोनियन है जो सेक्रेट होता है पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ सी सेल्स। ये लोअर्स इंक्रीज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल, इंक्रीज्ड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन बोन्स, इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन रीनल ट्यूब्यूल्स। सो हमारा ये थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारा इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।